बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MG ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो टोयोटा विट्स गाड़ी पर है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी जब थोड़ा जो है वो कोई 5-10 किलोमीटर चलती है तो ये तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो है वो या 2 लीटर पानी कम कर देती है। तो हम इसकी लीकेज चेक करते हैं। सबसे पहले ये रेडिएटर का अपर टैंक जो है इसको चेक करते हैं। रेडिएटर का लोअर टैंक जो है उसमें ये नहीं, ये भी ठीक है। तो इसकी लीकेज को ज़रा अच्छी तरह देख लेते हैं, क्योंकि अमूमन जो है विट्स में ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसका रेडिएटर का टैंक जो है वो प्लास्टिक का होता है। तो रेडिएटर टैंक बिल्कुल ठीक है। इसके पाइप की लीकेज वगैरह हमने चेक की है, ठीक है। वो हीटर की तरफ जो जाते हैं थ्रॉटल के पास, वो टोटल हमने तसल्ली कर लिया, वहाँ से नहीं है। तो आपको एक दफ़ा इसकी कंडीशन चेक करवाते हैं। ये देखिए, ये पानी देखें इसका लेवल कहाँ तक है। तो गाड़ी जो है हम स्टार्ट करके थोड़ा सा एक्सीलेटर देंगे। ये देखें, ये इसका रिजर्व कैन जो है ये देखें ये भरना शुरू हो गया। इसमें बाकायदा बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो 2-3 कंडीशन हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि गाड़ी का जो है वो हेड गैस्केट वो थोड़ा बहुत अगर जो है वो हवा लेता हो, क्रॉस होने की जो है वो पास हो, तो भी ऐसी कंडीशन होती है। जैसे कहते हैं ना पानी उबाल रही है गाड़ी, वो कंडीशन हो तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो फ़ैन अगर जो है वो ठीक टाइम पे ना चले तो भी ऐसा हो जाता है। ये देखें, लेकिन अभी फ़ैन रुका हुआ है, टेम्परेचर गाड़ी का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये देखें इसके फिन्स आपको नज़र आ रहे हैं, फ़ैन रुका हुआ है। और ये देखें इस साइड से जो है वो पानी आ रहा है। और फ़ैन रुकने का मतलब ये नहीं है कि इसका फ़ैन अब ख़राब है, मतलब कि गाड़ी उतने टेम्परेचर तक गई नहीं। 96 जो है वो तकरीबन 95 से 96 तक पहुँचे ना, तो टोयोटा का फ़ैन तब ऑन होता है। तो ये देखें दोबारा हमने लगाया तो ये देखें इसका पानी का जो है थोड़ा सा एक्सीलेटर देंगे तो ये पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें, या तो अब गाड़ी जो है वो प्रेशर ज़्यादा बना रही है। तो ये देखें, तो हमें जो है इसके रेडिएटर की कैप पर जो है वो थोड़ा शक है कि ये ख़राब हो सकती है। तो हम आपको जो है इसका रेडिएटर कैप चेंज करके एक दफ़ा जो है वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे अगर ये सेट हो गई तो इसका रीज़न क्या है। ये हमने इसका रेडिएटर कैप चेंज कर दिया। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और दोबारा इसको एक्सीलेटर दे के पानी पूरा हमने कर लिया है। अब देखते हैं कि गाड़ी हमारे साथ क्या करती है, ठीक है जी। हाँ भी एक्सीलेटर दे के रखें थोड़ी देर। अब देखिएगा कि अभी गाड़ी थोड़ी वार्म अप हो जाए तो हम जो है कम से कम इसके फ़ैन चलने तक का इंतज़ार करेंगे। अभी तो पानी इसमें जो है इसमें से नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, ओके है, ठीक है जी। अभी रुक चुका है बिल्कुल। तो ये थोड़ा बहुत पानी जो है ये पाइप के अंदर, नोज़ल के अंदर जो था वो निकल रहा है। इसको हम जो है ना अच्छी तरह खुश कर लेते हैं इस जगह को, ताकि हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसमें फॉल्ट है अभी या क्लियर हो गया है, ठीक है। तो वीडियो जो है वो हम इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और थोड़े वक्त में जो है वो फॉल्ट आपके सामने हो और इसकी जो है वो रीज़न भी सामने आ जाए। तो इस जगह को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया और ये देखिए, ठीक है जी। और अभी तक जो है वो बिल्कुल पानी यहाँ से नहीं निकला। तो ये हम आपको इसका फ़ैन दिखा देते हैं कि अभी तक जो है इसका फ़ैन नहीं चला। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे पॉइंट से जो है वो डायग्नोजिंग स्टार्ट करें, ना कि पहले हेड गैस्केट चेक करें और ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने जगह साफ़ की है, बिल्कुल यहाँ पर पानी अभी तक नहीं आ रहा और बिल्कुल प्रेशर इसमें कांस्टेंट है जी, बिल्कुल अल्लाह करे ड्राई है और गाड़ी भी स्टार्ट है। प्रेशर गाड़ी में काफ़ी बन चुका है, इसका पाइप काफ़ी हार्ड हो चुका है। तो बस थोड़ी देर वेट करना होगा इसके फ़ैन चलने का। जैसे ही फ़ैन चलता है तो फिर आपको जो है वो इसकी डिटेल बता देते हैं कि इसकी रीज़न क्या थी। क्योंकि रेडिएटर कैप चेंज करने से हमारा मसला तो हल हो गया, लेकिन उसका रीज़न भी जो हमें पता होना चाहिए कि रीज़न ये लीजिए फ़ैन ऑन हो गया। तो एक दफ़ा जो है इसका दोबारा चेक कर लेते हैं कि फ़ैन, मतलब कि अब गाड़ी जो है थर्मोस्टेट वाल्व खुल चुका है और गाड़ी तकरीबन 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जो है इसका पहुंच चुका है और पानी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। ये लीजिए, ठीक है जनाब, गाड़ी ओके है इंशाल्लाह। तो एक दफ़ा जो है इसका पाइप लगाकर जो है वो भी तसल्ली कर लेते हैं कि अब दोबारा जो है, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखिए ना तो पानी का लेवल बढ़ा रही है ना बबल्स थे और यहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा और फ़ैन जो है वो भी तकरीबन ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन होकर दोबारा से बंद हो चुका है।
जी तो गाड़ी का प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व। अब इस प्रॉब्लम का जो है वो रीज़न क्या था, रीज़न आपको बता देते हैं कि हमने रेडिएटर का कैप ही जस्ट चेंज किया है और फॉल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो ये देखिए इसका रीज़न ये है कि ये जो रेडिएटर कैप था हमारा रेडिएटर का, ये देखें पहले वाला, तो इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये प्रेशर वाल्व जो होता है रेडिएटर कैप के अंदर, उसका ये देखें ये गैसकेट जो है वो रबड़ टूटा हुआ है, ठीक है। और ये प्रेशर को अंदर कांस्टेंट नहीं रख रहा था और पानी जो है वो बाहर निकल रहा था। तो इसकी जगह पर जो है हमने ये वाला रेडिएटर कैप लगाया था। इसका रबड़ देखें ये प्रेशर वाल्व का बिल्कुल ओके है, इस वजह से प्रेशर गाड़ी में कांस्टेंट रह रहा था और पानी बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।